नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत महतो एसलीपीएस की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ उसे देख लें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में मुश्किल नहीं होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे 65 साल की उम्र के बाद हर किसी की ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है या गुजर सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किसी ने सही कहा है, ज़्यादातर लोग जीवन जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं, और मरते ऐसे हैं जैसे कभी जिए ही नहीं थे। यानी अपनी भविष्य के बारे में कोई ठोस प्लानिंग नहीं बनाते, अपने रिटायरमेंट की डेट कभी तय नहीं करते, आगे आने वाले 10, 15, 20 सालों में कितना पैसा कमा लेना है ताकि जीवन के आखिरी 15 से 20 साल आसानी से बिना किसी तकलीफ के आनंद पूर्वक बिता सके। इस बारे में ज़्यादातर लोगों के पास कोई भी ठोस प्लानिंग नहीं होता, और इसीलिए ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी की आखिरी 15 से 20 साल काफ़ी तकलीफ और तंगी में गुजरती हैं। आज जो जानकारी मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, वो जानकारी आपको अंदर से हिला कर रख देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, और आपको आपकी बुढ़ापे की एक झलक इस वीडियो में दिखाई देगी। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को अपने भविष्य के तस्वीर देखकर डर जरूर लगेगा, और डरना जरूरी भी है, क्योंकि ये डर आपको आपके भविष्य के प्रति ज़्यादा गंभीर बना देगा। और इस वीडियो को बनाने के पीछे यही मेरा उद्देश्य है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है एट द एज ऑफ 65 ईयर, यानी 65 वर्ष के बाद आम आदमी का जीवन किस तरह से बीतता है या किस तरह से बीत सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि ये वीडियो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का सबसे बड़ा रीजन देने वाला है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश की पॉपुलेशन को यदि हम 100% माने तो आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 100 में से 54% लोग तो 65 साल की उम्र होने से पहले ही दुनिया से चले जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। इसमें से कुछ तो एक्सीडेंटल की वजह से दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग किसी न किसी बीमारी की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। सवाल यह है कि ज़्यादातर लोग इतने बीमार क्यों होते जा रहे हैं कि 65 वर्ष की उम्र तक भी नहीं जी पा रहे हैं। अगर आप ऊपरी सतह पर देखेंगे तो आपको बहुत से कारण नज़र आ सकते हैं, जैसे पोल्यूशन, खराब खान पान, लगातार तनावपूर्ण और थकावन वाला जीवन जीना, अपनी छोटी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम को अनदेखा करना, समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा ना मिल पाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और भी ऐसी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी लिस्ट बनाई जा सकती है। लेकिन यदि आप गहराई में उतरेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन सारे कारणों की 99% केसेस में जड़ सिर्फ एक ही है, और वो है पैसा। ज़्यादातर लोगों के जीवन में पैसे का अभाव है, इसीलिए उनके जीवन में तरह तरह के तनाव हैं। इन्हीं तनाव की वजह से ज़्यादातर लोगों की जीवन जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है 65 वर्ष की आयु से पहले ही। इसके बाद आती है दूसरी कैटेगरी। इसमें 22% लोग होते हैं। ये 22% लोग वो हैं जो 65 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चों पर, या आप कह सकते हैं अपनी वारिस पर, यानी अगले पीढ़ी पर। या जिनका बच्चा नहीं होता या वारिस नहीं है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं सरकार पर। सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं से इनका बुढ़ापा कटता है। इन योजनाओं का लाभ भी किसी को मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता है। यानी अपनी छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए भी ये लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इनकी कंडीशन तो उन 54% लोगों से भी बुरी हो जाती है जो 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि मर गया तो किस्सा ही ख़त्म हो गया ना। लेकिन इन 22% लोगों की हालत
तो ऐसी हो जाती है, ना तो इनमें अच्छे से जीने की ही दम होती है और ना ही मरने का। भगवान मूवी का वो सीन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब का चश्मा टूट जाता है। उन्हें अपनी वाइफ का भेजा हुआ लेटर पढ़ना होता है, लेकिन बिना चश्मे का पढ़ नहीं सकते। ऐसे में वो अपने बच्चे से बोलते हैं, मुझे 200 रुपये दे दो, मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे उसे ठीक करना है। तुम्हारे माँ का लेटर आया हुआ है, मुझे वो पढ़ना है। उस नालायक बेटे के पास अपने बाप को देने के लिए 200 रुपये नहीं होते। बोलता है, डैड इस महीने हाथ टाइट है, नेक्स्ट मंथ देखते हैं। ये सिर्फ किस्सा कहानी नहीं है, ये हमारे समाज का एक्चुअल पिक्चर है, नंगा सच। समाज के 22% सीनियर सिटीजन इसी तरह के हालातों में अपना बुढ़ापा काट रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होती है? क्योंकि सभी इन 22% लोगों ने अपना बुढ़ापा का प्लान नहीं किया है। इन्होंने समय रहते ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जिससे कि बुढ़ापे में काम ना करते हुए भी आजीवन पर्याप्त पैसा आती रहे। इन्होंने अपने जीवन भर की कमाई अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने में ही लगा दी। रॉन्ग डिसीजन। इसके बाद आती है तीसरी कैटेगरी। इसमें 16% लोग हैं। ये 16% वो लोग हैं जो 65 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी आज भी काम कर रहे हैं, यानी स्टिल वर्किंग हैं। ये लोग आज भी काम कर रहे हैं, या तो अपना पेट पालने के लिए, या फिर इन लोगों ने जीवन भर ऐसा काम किया है जो आज भी इनके बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि आपका करियर भी एक बच्चे की तरह होता है, जिसे आपको पाल पोस के बड़ा करना होता है, ताकि एक दिन आपका वो करियर इतना बड़ा हो जाए कि वो आपको पाल सके। आपके काम ना कर पाने की उम्र जब आए तो वो आपको सभी ज़रूरतों और चाहतों को पूरा करता रहे। सभी करियर ऐसे नहीं होते, इसीलिए अपना जीवन में करियर का चुनाव सबसे ज़्यादा अहम होता है। क्योंकि जिस दिन आप अपने करियर को चुनते हो, आप उसी दिन अपने 65 वर्ष की आयु के बाद की जीवन की नींव रख देते हो। सही चुनाव ना करने से आप जीवन भर काम करते रहने के लिए मजबूर होते हैं, जब तक कि आप मर नहीं जाते। ये किसी श्राप से कम नहीं है। याद रखिए कि आपकी जीवन की कमांड सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अपने 65 वर्ष की आयु के बाद के जीवन को बनाना या बिगाड़ना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। और यदि आपके पत्नी भी पूरी तरह से आप पर निर्भर है, तो उसका भविष्य कैसा होगा ये आपके डिसीजन से ही तय होगा। अगर आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो आप उन्हें सबसे बड़ा गिफ्ट यही दे सकते हैं कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे इंतजाम करके जाएं कि उन्हें 65 वर्ष की आयु के बाद अपनी छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने मोहताज ना होनी पड़े, और ज़िंदगी की आखिरी स्टेज दुख, तकलीफ और अपमान के साथ ना गुजारनी पड़े। इसके बाद आती है चौथी कैटेगरी। इसमें 7% लोग होते हैं। ये 7% लोग जो कि 65 वर्ष की आयु तक आते आते फाइनली फ्री हो जाते हैं, यानी व्यक्ति आज़ादी हासिल कर लेते हैं। पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन समय के मामले में दुनिया के सबसे गरीब इंसानों में से होते हैं। ये वो हैं जिन्होंने पैसा कमाने के खातिर अपने जीवन में सब कुछ कुर्बान कर दिया। अच्छी बात यह है कि इन्होंने जीवन भर खूब ढेर सारा पैसा कमाया, और बुरी बात यह है कि इन्होंने पूरे जीवन में सिर्फ पैसा ही कमाया और कुछ नहीं कमाया। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार कभी किसी को अपने काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। परिणाम ये निकल के आता है कि ये लोग अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के लिए सिर्फ एक एटीएम कार्ड बन के रह जाते हैं। ये लोग जिंदगी भर पैसा कमाते रहते हैं और इनसे जुड़े हुए लोग उस पैसे से ऐश करते रहते हैं। अपने पैसे को अपनी मर्जी से अपने लिए इस्तेमाल करने का इन्हें पूरी जिंदगी कभी भी वक्त नहीं मिल पाता। ये लोग खुद के ही कमाए हुए पैसों के सिक्योरिटी गार्ड बन के रह जाते हैं। ये जिंदगी भर अपने पैसे को देख के हंसते रहते हैं और इनका पैसा जिंदगी भर इनको देख के हंसता रहता है। इनकी पत्नी इनसे बोले कि चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं, तो इनका जवाब होता है
कि कार ले जाओ, डेबिट कार्ड ले जाओ, कैश ले जाओ, एक दो नौकरों को भी साथ ले जाओ, पर मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब ढेर सारे पैसे होने के बावजूद भी ये लोग आज़ाद नहीं होते, जिंदगी भर अपने ही वक्त के गुलाम बन के रह जाते हैं। आप खुद ही सोच कर देखिए कि आपने इस तरह से दौलत इकट्ठे कर भी लिए तो भी फायदा क्या है इस पैसे का? आप इसे मरने के बाद तो ऊपर ले जा नहीं सकते। यानी सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय भी नहीं कर पाते। ऐसी लोगों की संख्या समाज में 7% होती है। इसके बाद आती है आखिरी कैटेगरी, जिसमें इस समाज में मात्र 1% लोग होते हैं। ये कैटेगरी है टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। यानी ऐसे लोग, इन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे काम कर दिया है जिससे कि 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही इन्होंने बेशुमार पैसा तो कमा ही लिया है, साथ ही साथ उस पैसे को अपने रिटायर लाइफ में पूरी तरह से आनंद उठाने के लिए इन्होंने बहुत समय भी कमा लिया है। इन्होंने अपनी मेहनत के दम पे ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है जिससे कि अब काम ना करने के बावजूद भी इन्हें लगातार पैसा मिलता ही जा रहा है। यानी सिंपल भाषा में बात करें तो इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से अब काम अपने आप हो रहा है, इन्हें माथापेची नहीं करनी पड़ रही है। जैसे किसी आदमी ने फैक्ट्री डाल दी और वहाँ पे 1000 लोगों को काम पे रख लिया। अब वो 1000 लोग डेली फैक्ट्री में काम करने आते रहते हैं और वो फैक्ट्री का मालिक वो फैक्ट्री में आए या ना आए, काम लगातार चलता रहता है। इससे कहते हैं सिस्टम क्रिएट कर देना। एक आदमी है, उसके पास ढेर सारे पैसा पड़ा हुआ है, वो एक अच्छी सी जगह देखता है और वहाँ पे एक बढ़िया सा होटल खोल देता है और होटल में सभी जरूरी काम करने के लिए 50 लोगों का स्टाफ रख देता है। अब उस होटल का मालिक को डेली उस होटल में बैठे रहने की ज़रूरत है क्या? नहीं। कस्टमर की एंट्री से लेकर एग्जिट तक उस कस्टमर की हर छोटी बड़ी नीड को फुलफिल करने के लिए स्टाफ मौजूद हैं। इसे कहते हैं चीज़ों को बड़े स्केल पर करने के लिए सिस्टम क्रिएट कर देना। अब वो होटल का मालिक अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जीने के लिए आज़ाद हो गया है। इसी तरह वो फैक्ट्री का मालिक भी अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह अपने चॉइस से जीने के लिए आज़ाद हो गया है। सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है, बट प्रैक्टिकली सिर्फ 1% लोग ही हैं इस समाज में जो कि इस तरह आज़ादी का आनंद ले पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? समाज में इतनी विषमता क्यों है? क्यों 99% लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद भी कभी इस तरह की आज़ादी हासिल नहीं कर पाते? कारण सिर्फ एक ही है कि 99% लोगों का फोकस सिर्फ काम करने में ही होता है, सिस्टम बनाने पर नहीं होता। सिस्टम नहीं बनाते इसीलिए 1% में नहीं आ पाते। सिस्टम आपको पैसिव इनकम देता है, सिस्टम आपके बुढ़ापे में भी आपके बिहाफ पे काम करता है, सिस्टम आपको इतना पैसा पैदा करके देता है आप अपनी अंतिम सांस तक अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। सिस्टम में इतनी ताकत होती है कि वो ना सिर्फ आपके बल्कि आपकी आने वाले कई पीढ़ियों की भी दशा और दिशा बदल देता है। लेकिन फिर भी 99% लोग कभी सिस्टम क्रिएट करने पे ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? सिस्टम क्रिएट ना करने का मुख्य कारण क्या है और कैसे हम उस कारण को ख़त्म करके एक ठोस सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं और अपने 65 वर्ष के बाद की जीवन को सुरक्षित और हसीन बना सकते हैं, इसके बारे में अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, 99% लोग सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाते, उसके पीछे बेसिकली 2 मुख्य रीज़न होते हैं। सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाता है इसकी नॉलेज ना होना, और इससे भी बड़ा कारण है सिस्टम खड़ा करने के लिए पर्याप्त धन ना होना। कुछ लोगों के पास पैसा तो होता है पर उन्हें सिस्टम क्रिएट करने की नॉलेज नहीं होती, और कुछ लोगों के पास सिस्टम क्रिएट करने का नॉलेज तो होता है पर उनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन वास्तविकता में इन दोनों कैटेगरी से ज़्यादा संख्या उन लोगों की होती है जिनके पास ये दोनों ही चीज़ नहीं होती। यानी सबसे ज़्यादा संख्या ऐसी लोगों की होती है जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही नॉलेज, और यही सबसे बड़ा रीज़न है। तो रीज़न आपके समझ में आया
कि 99% लोग 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही सिस्टम बना के फ्री क्यों नहीं हो पाते। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका सोल्यूशन क्या है। आज आपकी एज भले ही कुछ भी हो, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50, कुछ भी, आप एक बात तो अच्छे से समझ लीजिए कि सिस्टम क्रिएट करने के लिए कोई भी उम्र कम या ज़्यादा नहीं होती। अगर आप जिंदा हो तो ये समझ लीजिए कि अभी देर नहीं हुई है। अगर आपका अंतिम संस्कार हो चुका है तभी ये समझना कि देर हो चुकी है। आज की डेट में अगर आपके पास लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और बहुत ज़्यादा बिजनेस की नॉलेज भी नहीं है, अनलिमिटेड पैसिव इनकम जनरेट करने का सिस्टम क्रिएट करने का आपको यदि नहीं आता, तो मात्र एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप भी अपने बुढ़ापे को यानी अपने 65 वर्ष की आयु के बाद के जीवन को सुरक्षित, सुविधापूर्ण और खुशियों से भर सकते हैं। और वो एकमात्र प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग, जिसे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम में भी जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने वाले प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं 1% लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाता है जिनके पास भरपूर समय और भरपूर पैसा, ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। यानी जिंदगी में भले ही आपने गलत फैसले लिए हों, जिंदगी में भले ही आप कितनी भी बार फेल हुए हो, या भले ही आप जिंदगी में किसी भी पड़ाव पर हो, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप में इतना अधिक शक्तिशाली है कि आपको जीवन की अत्यंत विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर निकाल सकता है और मात्र कुछ ही वर्षों में आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बेचने का बिजनेस है। जूते वाला जूता बेचता है, मूंगफली वाला मूंगफली बेचता है, कपड़े वाला कपड़ा बेचता है, और नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बिजनेस बेचता है, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी बेचता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शामिल हर कंपनी में हर प्रोडक्ट के साथ हर किसी को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। अगर आप इसे अभी तक इग्नोर करते आ रहे हैं तो अभी इसे इग्नोर करना बंद कीजिए और सीरियस लेना शुरू कीजिए, क्योंकि आप माने या ना माने, लेकिन यदि आज की डेट में आपके पास ना तो ज़्यादा पैसा है ना ही स्पेशल स्किल, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही एकमात्र ऐसा मौका है आपके सामने जहां से आप अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। सिर्फ यहीं पे आपको मौका मिलता है ऐसा सिस्टम क्रिएट करने का जहां से आपको आजीवन बेशुमार पैसा मिलता रहता है और आपके बाद आपके आने वाले पीढ़ियों को भी मिलता रहता है। यानी कि सीधे शब्द में नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको खुद का सिस्टम क्रिएट करने का मौका भी मिलता है और मदद भी मिलती है। यदि आप भी चाहते हैं आपकी 65 वर्ष की आयु के बाद के जीवन भी बिना किसी तकलीफ के आनंद पूर्वक बीते, तो आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आज तक आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते थे या क्या जानते थे। यदि आप आज से इस बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं और अगले मात्र 4 से 5 साल इस बिजनेस को पार्ट टाइम में भी करने का खुद से कमिटमेंट कर लेते हैं, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप भी उन 1% लोगों की कैटेगरी में पक्का शामिल हो जाएंगे जिनके पास 65 वर्ष की आयु आने तक भरपूर पैसा भी आ जाता है और उस पैसे को अपनी मन मर्जी से खर्च करने के लिए भरपूर समय भी आ जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, यदि आपने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू नहीं किया है, तो मैं सुशांत महतो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज अभी इसी वक्त उस व्यक्ति से संपर्क कीजिए जिन्होंने ये वीडियो आपसे शेयर की है। उनसे मिलिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जानकारी लीजिए और आज ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कीजिए। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में सबके लिए ज़रूरी क्यों है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप टीचर हो, पुलिस हो, स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए ज़रूरी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।